मैं पिछले साल साउथ दिल्ली में एक पॉपुलर कॉन्सर्ट में था। जैसे मैं अपने काम से कुछ देर पहले निकला। रात के 11 बजे घर की तरफ लौट रहा था। मेरा घर के लिए करीब 45 मिनट का ड्राइव लगता है क्योंकि मैं शहर से थोड़ा दूर रहता हूँ। जब मैं काम से रात को घर जाता हूँ तो सड़कें खाली होती है और पूरा सन्नाटा रहता है। मैं हमेशा अपने काम से घर लौटने वाले समय को एंजॉय करते हुए जाता हूँ। इसे मैं शांत और थका देने वाले दिन का रिलैक्सेशन समझता हूँ। मैं 20 मिनट दूर था अपने घर से और एक लंबी साइड रोड पर मुड़ गया जो सीधा मेरे घर तक जाती है। ये मेरे रोज़ का रास्ता है और मैं पिछले कई सालों से यही रास्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ और कभी भी ऐसा खौफनाक नहीं हुआ था जो अभी होने वाला था। पर ये रात में रोड पे कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा है। इसमें रोशनी बिल्कुल कम थी और सड़कें एक घने जंगल से घिरी हुई थी। इसके अलावा यहाँ देर रात धुंधला हो जाता है जिससे चीज़ें कुछ ही दूरी पर दिखाई देती है। रात को इस सड़क पर बहुत कम लोग होते हैं और किसी तरह का मोड़ या कोई यू टर्न नहीं होता है, इसलिए दूर तक ना दिख पाना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ मिनट बाद मैं धुंधले से अंधेरे में एक छोटा सा झिलमिलाता हुआ लाइट देखता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कितना आगे है या सड़क के कौन से तरफ है। मैंने अपनी गाड़ी को धीरे से रोका और जैसे ही मैं इसके नज़दीक गया वो लाइट बिल्कुल बंद हो गई। इस समय मैं 15-20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था जब फॉग में एक छोटी सी कार मेरे सामने सड़क के किनारे से निकल आती है और सीधा मेरे सामने आके रुक जाती है। मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं बहुत पास पहुँच चुका था और मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे थोड़ी सी टक्कर मार लेती है। मैं पहले थोड़ा घबरा जाता हूँ क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हो गया, लेकिन मैंने नोटिस किया कि दोनों की गाड़ियों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया और उनके बाहर निकलने का वेट करने लगा। मैं उनको उनकी कार के अंदर हिलते हुए देख सकता था, लेकिन मैं ये नहीं समझा कि वो क्या कर रहे थे। जब मैं खड़ा था मैंने उनकी कार को देखा और नोटिस किया कि वह बहुत पुरानी और धूल वाली थी और उसकी हेडलाइट्स भी बंद थी। अंत में एक आदमी गाड़ी से बाहर निकला धीरे धीरे और मेरे पास आने लगा। जैसे मैंने देखा उसका चेहरा थोड़ा बूढ़ा लग रहा था और वह बहुत बड़ा आदमी था। मैंने सोचा कि शुरुआत करते हैं और पूछा, क्या सब ठीक है? तुमने काफ़ी जल्दी कार निकाल दी। वो थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और इधर उधर देख रहा था, मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं कर रहा था। कुछ ही सेकंड्स के बाद उसने कहा, हाँ सॉरी। मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, पर उसके अजीब बिहेवियर से मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और मैं अकेला खाली सड़क पर के साथ नहीं रुकना चाहता था। मैंने उसे बताया कि उसकी कार में कोई डैमेज नहीं हुआ है, इसलिए मैं रोड पर वापस जा रहा हूँ और घर जा रहा हूँ। पर जब मैं कार के डोर की तरफ बढ़ने लगा तो उसने कहा कि रुको, वो उसकी कार के डैमेज को चेक करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है और अपनी कार के पास खड़े होकर उसने अपनी कार के बैक बम्पर को देखने लगा। फिर वो अपनी कार के चारों तरफ चलने लगा, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने सिर्फ उसका बैक बम्पर टच किया था। जब वो पैसेंजर साइड की तरफ जाने लगा तभी मैंने देखा कि कार के पीछे से एक बड़ा आदमी उठकर डोर की तरफ आ रहा है। मैं तुरंत अपनी कार में बैठा और डोर लॉक कर दिया। जब वो बैक डोर से बाहर निकला और दोनों हाथ हिलाकर मुझे रोकने लगे, मैं बहुत घबरा गया और कार को चालू करके मैं उनके आगे से निकल गया और रास्ते पे चलते रहा। रियर व्यू मिरर में मैं उनके लाइट्स को देख सकता था। फॉग में वो लाइट्स करीब 30 सेकंड तक दिखाई देते रही, फिर धीरे धीरे दिखना बंद हो गई। मैंने एक गैस स्टेशन में कार रोका जो कि मेरे घर से 5 मिनट दूर था और वही वेट किया ताकि वो आगे चले जाए और घर तक मेरा पीछा ना करे, पर उनकी कार कभी नहीं आई। मैंने उस वक्त पुलिस को कॉल नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर नहीं था कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ।
या वो सही में कुछ करने वाले थे मेरे साथ। अभी भी मुझे पता नहीं है कि वो लोग क्या चाहते थे, पर जब मैं उस वक्त उनके साथ था तब मुझे कुछ बहुत गलत फील हुआ। मुझे पता नहीं उनका प्लान क्या था, पर एक बार के लिए मुझे लगता है कि अगर मैं वक्त पर वहाँ से निकल ना जाता तो कुछ बहुत भयानक हो सकता था। और ये भी लगता है मैंने गलती तो नहीं कर दी पुलिस को ना बताकर। शायद वो किसी और के साथ ये करे और कोई उनसे भाग ना पाए मेरी तरह, तो क्या होगा। मैं एक छोटे से ट्रकिंग कंपनी के लिए काम करता था, जो कि अलग अलग स्टेट्स के स्टोर्स में ठंडी चीज़ें पहुंचाती थी। अक्सर मैं 3 या 4 डिलीवरीज करके घर लौट जाता था। कभी कभी हमें लंबी डिलीवरीज मिल जाती थी, जिसके बाद वापस लौटने में बहुत देर हो जाती थी। तब हमें रात भर कहीं सो जाना पड़ता था। मैं ट्रक स्टॉप में ट्रक पार्क करके थोड़ी देर के लिए आराम करके फिर रास्ते पर चले जाया करता था। आज एक लंबी डिलीवरी थी, जिसकी वजह से मैं रात को बहुत देर तक वापस नहीं लौट पाऊंगा। मैंने तैयारी की और निकल गया। रास्ते में कुछ खास नहीं हुआ। जब मैं ट्रक से बाहर निकला और खाली करने लगा सामान, तब रात के 1 बजे रहे थे। सोचा कि कुछ घंटों के लिए आराम कर लेता हूँ और फिर अगले दिन वापस चले जाऊँगा। मैंने आखिरी ट्रक स्टॉप का बोर्ड देखा, जिस पर लिखा था कि अगला ट्रक स्टॉप 40 किलोमीटर आगे है। थोड़ा सा और रुक जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा सोचा। मुझे पता है कि लंबे सड़कों पर ऐसे समय अक्सर लोग खो जाते हैं, खास कर रात को जब कोई और रोड पर नहीं होता। मुझे ऐसा लगा कि साइड मिरर में कुछ चमक रहा है। मैंने उस तरफ देखा और ट्रेलर के पीछे से हेडलाइट चमकते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं कार को नहीं देख पा रहा था। ये इसलिए था क्योंकि वो पीछे इतना करीब था कि मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैं वैसे ही चल रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि वो मुझसे आगे निकल जाए, लेकिन उसने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया था। मुझे उस बात से बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि अगर मैं किसी कारण से ब्रेक लगाऊं तो ये आदमी मुझसे टकरा जाएगा। ट्रक स्टॉप कुछ किलोमीटर आगे था, इसलिए मैंने सोचा कि अब तक तो उसने मुझे छोड़ दिया होगा। पर जब मैं पार्किंग लॉट में एंट्री की तरफ आया तो देखा कि वो भी मुझे फॉलो कर रहा है। तब मैंने सोचा कि शायद मैंने पहले से ही उसका रास्ता रोक दिया होगा और वो मुझसे गुस्सा है, इसलिए अब मुझसे बात करने के लिए फॉलो कर रहा है। मैं ट्रक से उतरने के लिए एक खाली जगह में पार्किंग करने लगा। कार भी मुझे पीछे से फॉलो कर रही थी। आखिर में वो कार मेरे ट्रक के ऐसे पास आ गई कि मैं उसे देख नहीं पा रहा था। तब मुझे और भी अजीब सा लगा। मैं अपनी गाड़ी से उतरकर पीछे जाकर उनसे पूछने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी के दरवाजे को झटके से बंद किया, उन्होंने अपनी गाड़ी को रिवर्स में डाल दिया और तुरंत भाग गए। मुझे दिख नहीं रहा था कि कौन थे वो लोग, लेकिन मैंने पता लगा लिया कि वो एक बूढ़ा आदमी था और उनकी गाड़ी पूरी तरह से सफ़ेद और धूल मिट्टी से भरी हुई थी। गाड़ी एक पुरानी पुलिस कार जैसी लग रही थी, जिसमें बम्पर बार्स और सभी चीजें लगी होती है। मैं ट्रक के पीछे कुछ मिनट तक वहां खड़ा था, ये देखने के लिए कि सब कुछ सुरक्षित है और वो वापस ना आए। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया और उसे बंद कर दिया। मैंने सभी दरवाजे दोबारा से बंद कर दिए और कुछ मिनट के लिए बाहर निकल कर देखा कि कोई और गाड़ी तो नहीं है। उसके बाद मैं पीछे लेट गया और आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर बाद जब एक आवाज़ मेरे ट्रेलर के अंदर से सुनाई दी, मैंने अपनी वॉच देखा तो पता चला कि 2 घंटे बीत चुके थे और अब 3 बजे से भी ज़्यादा हो चुके थे। फिर दूसरी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार ज़्यादा तेज। मैं साइड मिरर में देखा तो एक भूत के समान छाया दिखाई दिया, जो पीछे की तरफ जा रहा था। मैं डर गया और बीच का कंपार्टमेंट खोलकर छोटा सा चाकू निकाला और ट्रेलर के पीछे की तरफ चल पड़ा। इस बार मैंने ड्राइवर के दरवाजे को खुला छोड़ दिया था, जिससे कोई शोर ना हो। जब मैं पास पहुंचा तो मैंने थोड़ा झुक कर ट्रेलर के नीचे देखा और साफ साफ एक आदमी को देखा, जिसने ट्रेलर के पीछे खड़े होकर अपनी गाड़ी के लाइट्स ऑफ कर दिए और ट्रेलर को देख रहा था। जब मैंने ये देखा तो एक अजीब सा डर मेरे मन में आ गया
और मैं उसके और पास नहीं गया और उसकी तरफ आवाज़ लगा दी। मेरी आवाज़ हल्की सी थी, लेकिन शायद उसने मुझे सुन लिया। उसके बाद वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गया। व्हीलर के दरवाजे पर कुछ निशान थे और ये साफ दिख रहा था कि उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी। मैं तसल्ली के लिए देखा कि कहीं कोई और गाड़ी तो नहीं जिसने ये घटना देखी हो, लेकिन कोई भी नहीं था। कुछ मिनट बाद मैं अपनी गाड़ी लेकर चला गया और फिर कोई भी घटना नहीं घटी। मैंने हमेशा यही समझा हो कि वो आदमी सिर्फ ट्रेलर से चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि मैं डिलीवरी करके आया हूँ और ट्रक पूरा खाली है। मुझे अभी तक मेरी ट्रकिंग के सालों में सबसे घबराहट भरा ये वाक़या याद है, और कभी-कभी अभी भी मुझे डर लगता है कि कहीं कोई गाड़ी मुझे फ़ॉलो कर रही है। मैं पिछले साल साउथ दिल्ली में एक पॉपुलर कॉन्सर्ट में था। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये जगह काफ़ी खतरनाक है और यहाँ क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन टिकट बहुत सस्ती थी और कॉन्सर्ट में बहुत सारे लोग थे, तो मैं और मेरे दोस्तों ने यहाँ जाने का फैसला किया। कॉन्सर्ट काफ़ी अच्छा था और हम सब ने मज़ा लिया, लेकिन हमें पता चला कि वापस जाने का सफ़र मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होगा। जब हम पार्किंग लॉट से बाहर निकले तो रात के 10 बजे थे और हमने देखा कि ट्रैफिक बिल्कुल रुका था। फिर हमें एक रास्ता दिखा जो ट्रैफिक से बचा सकता था, तो हमने उस रास्ते पर जाना चाहा। हमने जल्दी से उस रास्ते पर मुड़कर वहां जाना शुरू किया। हैरानी की बात थी, रात के इतने बजे भी बहुत सारे लोग बाहर थे, जो घूम रहे थे या अपने घर के बाहर खड़े थे। हमने नोटिस किया कि लोग हमें देख रहे थे जब हम गाड़ी से गुजर रहे थे। फिर हमने रियलाइज़ किया कि हमने किसी और गाड़ी को लगभग 20 मिनट से नहीं देखा था। हम सब थोड़ा नर्वस हो गए और रास्ते पर और ज़्यादा ध्यान देने लगे। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या कोई बड़ा रास्ता पास में है, और तब तक दूसरा दोस्त हमें बता रहा था कि एक कार हमें दिख रही है और रास्ते को ब्लॉक कर रही है। मैंने तुरंत कार रोक दी और उसे रिवर्स करके वापस मेन रोड पर आ गया। फिर हमने एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद हमने दोबारा उसी कार को रोड ब्लॉक करते हुए देखा। मैंने गाड़ी रोक दी और मेरे दोस्तों को देखा। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। रात बहुत अंधेरी थी और हम देख नहीं पा रहे थे कि गाड़ी में कोई है या नहीं। फिर हमने दूसरे रास्तों के बारे में सोचा जिससे कि हम यहाँ से निकल सके। जब हम चल रहे थे तो हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारे रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं है। हम लोगों को डर भी लग रहा था। एक दोस्त ने मैप देख के बताया कि सबसे पास की बड़ी सड़क कहाँ है। तभी हम देखने लगे कि रास्ते के कोने में एक गाड़ी खड़ी थी जो रास्ते को रोक रही थी। मैंने कार तुरंत रोक दी और हम सब एक दूसरे को देखने लगे कि क्या करें, लेकिन बहुत अंधेरा था। हम लोग किसी को अप्रोच नहीं करना चाहते थे। तभी एक घर से दो आदमी निकले। एक आदमी कार के पीछे खड़ी गाड़ी के यहाँ खड़ा हुआ था और दूसरा मेरे विंडो के पास आ गया। दूसरे ने हाथ से सिग्नल दिया और कहा कि विंडो नीचे करो। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन फिर मैंने कुछ इंच विंडो नीचे किया। उसने हमें देखा और कार के अंदर देखा और पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कि सिर्फ हाईवे तक। फिर उसने अपने दोस्त को इशारा किया जो पैसेंजर साइड की तरफ आने लगा। थोड़ी देर के लिए सब कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वो आदमी कार के डोर्स को खोलने की कोशिश करने लगा और हम सब चिल्लाने लगे। मुझे झटके से कार को रिवर्स गियर में डालना पड़ा और कार को थोड़ा सा पीछे खींचने से पहले एक आदमी ने विंडो से हाथ अंदर डालने की कोशिश की, जिसके बाद हम लोगों ने डोर लॉक किया और कार निकालने लगे। हम सब बहुत घबराए हुए थे और मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा काँप रहा था। हम सब यही सोच रहे थे कि वापस से हाईवे पर कैसे जाए, और हम सब बहुत डर गए थे। मैंने ये सोचा कि मैंने इस मुश्किल समय में सबको सही तरीके से हैंडल किया, क्योंकि हमारा डोर्स लॉक थे। शायद अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ ना होता।